अविनेश जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय अमरदीप जी हम सबों के साथ मौजूद हैं, जिला उपाध्यक्ष मानव जी और सह मीडिया प्रभारी के रूप में की काफी संख्या में उपस्थित यहाँ मीडिया के मेरे मित्रों, आप लोग बाइट पे नहीं लीजिएगा ना, हजारीबाग से झारखंडी जोहार, सबको नमस्कार। ठीक है साथियों, जहाँ भी आप जाते हैं आज के समय झारखंड में, और अगर झारखंड की कोई अखबार को अगर आप देखते हैं तो आपको यही एक तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है और वहां लिखा गया है, एक हेडलाइन दी गई है, एक नारा दिया गया है, जन सेवा के 3 वर्ष। जन सेवा के 3 वर्ष, ये हेडलाइन आपको सब जगह आज के समय झारखंड में नजर आ रही होगी। और क्योंकि इस सरकार के 3 वर्ष हो गए हैं साथियों, अब जनता, और खासकर क्योंकि हम लोग एक जिम्मेवार, हम लोग एक विपक्ष हैं, हम लोग भी, सब लोग, हम लोग मिलजुल कर अब इस सरकार के हिसाब का हम लोग ब्यौरा लेना चाहते हैं, पूरा हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेना चाहते हैं कि आपके अगर 3 वर्ष हुए तो इसमें जनता को क्या मिला, आपने झारखंड को क्या दिया, ये हिसाब आज के समय जनता मांग रही है। लेकिन साथियों, दुखद बात ये है कि हेडलाइन कह रहा है जनसेवा के 3 वर्ष, हेडलाइन कह रहे हैं जनसेवा के 3 वर्ष, लेकिन अगर आप जनता से जाकर पूछिए कि इस 3 वर्ष में आपको क्या मिला है, अगर जनता से पूछिए कि इस 3 वर्ष में आपको क्या मिला है, तो जनता आपको बताएगी कि इस सरकार ने जनसेवा नहीं की है। इस सरकार ने 3 वर्षों में सिर्फ लूट, झूठ और कूट किया। लूट, झूठ और कूट, 3 वर्षों में ये लूट, झूठ और कूट की सरकार है, जनसेवा की सरकार बिल्कुल नहीं है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं, इस राज्य के हम लोग सब लोग नागरिक निवासी, जो हम लोग को अंधकार नजर आ रहा है, वो हमें तो नहीं लगता है हम लोगों ने अपने जीवन में कभी झारखंड में देखा। और इस अंधकार में हम लोग सब डूबे हुए हैं, अंधकार में हम लोग सब डूबे हुए हैं। लेकिन एक चीज इस अंधकार में, मिल्टन की बड़ी चमक, इस अंधकार में एक चीज बहुत चमक रही है, और वो क्या चमक रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा। जनता के पैसे लेकर, टैक्स पेयर के पैसे लेकर, हम लोगों का जेब काटकर एक चेहरा चमकाया जा रहा है जब राज्य अंधकार में है, और वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आज आ गया है समय 3 साल के बाद कि हम लोग उनका हिसाब मांगे, और हिसाब में जब हम देखते हैं तो हमें पहली जो बात नजर आती है वो लूट की बात। जिस प्रकार से लूट हो रहा है इस राज्य का, उसका कोई हम हिसाब नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो गिट्टी हो, आज के समय, और ये सब आंकड़े जो हैं वो हम लोग जो छापा मार रहे हैं, जो ईडी का छापा चल रहा है, इनकम टैक्स का छापा चल रहा है, उसके द्वारा ये सब चीजें उजागर हो रही है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार और लूट इस राज्य का हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार में, इस लूट में सीएम साहब के निजी लोग भी लगे हुए हैं। यानी कि अगर हम पंकज मिश्रा जी का नाम लें, अभिषेक प्रसाद जी का नाम लें, बसंत सोरेन जी का नाम लें, उनके मंत्री जगन्नाथ महतो जी का नाम लें, उनके अधिकारी पूजा सिंघल जी का नाम लें, पूजा सिंघल जी के यहाँ 20 करोड़ का छापा हमें मिला। तो ये जो लूट का जो काम चल रहा है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है, इसका कभी हम लोगों ने नज़ारा कभी नहीं देखा है, ये दृष्टि कभी नहीं पहले देखा है। तो ये लूट की सरकार, पक्की ये लूट की सरकार है। और आज के समय अगर झारखंड को कोई जानता है, किसी युवा से पूछिए, आप अगर देश में दौरा करें तो बोला झारखंड को तो हम लोग पहचानते हैं जमतारा के लिए। जमतारा के लिए क्यों? क्योंकि अगर साइबर क्राइम का अड्डा, साइबर क्राइम का कोई भी इस देश में केंद्र बना हुआ है, और हम वित्त समिति के अध्यक्ष हैं भारत के सदन में, वहां भी ये मुद्दा आ गया कि जमतारा में ये क्या धांधलेबाजी चल रही है, ये क्या बेईमानी चल रही थी। जमतारा एक साइबर क्राइम का ये कैसे एक आज के समय ये हब बन गया है, एक केंद्र बिंदु बन गया है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। आज एक जमतारा ये साइबर क्राइम का एक केंद्र बिंदु बन गया है।
ये भी लूट हमारे ही झारखंड से चल रही है। और क्योंकि ये लूट चल रही है सर, क्योंकि क्रिमिनल माफिया, चाहे वो जंगल झाड़ जमीन कुछ भी हो, यहाँ क्रिमिनल माफिया लगी हुई है, इसके कारण आज यहाँ कोई अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। हर कोई अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप व्यापारियों से बात करिए, निवेशक से बात करिए, कोई इस राज्य में नहीं आना चाहता है, क्योंकि माफिया का राज है, क्रिमिनल का राज है। जब मुख्यमंत्री जी पे ही छापा पड़ रहा है, जब उनको उनका इंटरोगेशन चल रहा है, तो कौन अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और इसमें जो हमारी माताएं, बहनों और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। 5000 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं। तो इस लूट में क्रिमिनल हावी हो गए हैं, हमारे झारखंड में क्रिमिनल हावी हो गए हैं और लूट की ये सरकार चला रही है। अब हम लोग आते हैं झूठ। अगर आप देखें कि ये सरकार क्या बोल रही है, तो सरकार ने युवाओं को ये झूठ बोला कि हम लोग 5 लाख युवाओं को हर वर्ष रोजगार दें। ये सरासर झूठ था। आज हर युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये जो 5 लाख की आपने कही थी, आप रोजगार आप दिलवाइएगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। किसानों को बोला कि 2 लाख रुपए का ऋण माफी किया जाएगा, 2 लाख रुपए का ऋण का माफ किया जाएगा। हर किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, उसको भी झूठ बोला गया। सबको बताया गया, आप सबको बताया गया कि 100 यूनिट आपको मुफ्त बिजली मिलने वाली है, 100 यूनिट आपको मुफ्त बिजली मिलने वाली है। ये भी झूठ था, ये भी सरासर झूठ था, इसको भी नहीं किया गया। छात्रों को बताया गया, जो लोग स्कूल में हैं, स्कूल वालों को बताया गया कि स्कूल में हर बच्चे को एक साइकिल मिलेगी। ये भी झूठ था, हर बच्चे को कहीं साइकिल नहीं मिली। हम लोग यहाँ भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल सब्सिडी की बहुत बड़ी एक बात चली थी, इसमें भी सब जगह अपना चेहरा चमकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पेट्रोल सब्सिडी की उन्होंने बात की थी। आज तक पेट्रोल सब्सिडी को अमल नहीं किया गया है। इस पे जो कहा गया था कि वाउचर मिलेगा, कूपन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी झूठ था। आज तक वो पेट्रोल का किसी को सब्सिडी नहीं मिला। तो झूठ पे झूठ पे झूठ, ये सरकार लूट की सरकार है और झूठ की सरकार है। अब मैं आता हूँ कूट के विषय। इसमें भी अगर 4-5 जो मुख्य बिंदु हैं, इन पे आप जरा ध्यान दें। पहली बात तो ये है कि नियोजन नीति में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया था कि हमारे युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन जो आपने इसमें जो शर्तें आप ले कि आपको स्थानीय भाषा में ही आपको इम्तिहान देना होगा, उसके कारण हर कोई अपने को ठगा महसूस कर रहा है। तो आप अगर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप उसको अमल नहीं कह सकते, तो ये तो सिर्फ कूटनीति हुई, ये तो सिर्फ हुआ और कुछ नहीं हुआ। आज आप देखें कि हमारे बच्चे जो हैं, और इसका हम लोग दिशा की बैठक में जिला में जब भी हम लोग मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, हम लोग इसका पूरा हिसाब कि आज हमारे बच्चे जो 2 साल कोविड के कारण घर बैठे, 2 साल बच्चे जो थे जो घर बैठे, आज वो टीचरों की क्या स्थिति, जहां हम लोगों को रेशियो 26 बच्चों में 1 टीचर का करना चाहिए, आज झारखंड लगभग सबसे निचले स्तर पे है, 26 पे नहीं 55 पे 1 टीचर है। और कई हमारे हाई स्कूल हैं जहाँ टीचरों की ऐसी संख्या है इतनी कम कि ना मैथ्स या ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। 90,000 टीचरों की आपको बहाली करनी है, लेकिन इस कूट सरकार के कारण कहीं भी बहाली नहीं हो पाती। अब लीजिए PMGSY की बात। आपको मालूम है कि आज के समय आप झारखंड में जहां भी जाएं, आपको एक होर्डिंग नजर आएगी। उस होर्डिंग पे लिखा है जन सेवा के 3 वर्ष, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा आपको नजर आएगा। साथ साथ आज के समय झारखंड में कोई भी अखबार आप उठाएं, तो उस अखबार के पहले पन्ने पे आपको यही फिर हेडलाइन नजर आएगी, जन सेवा के 3 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा। यानी हम लोगों के ही पैसे लेकर, जनता के पैसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रचार कर रहे हैं कि ये जन सेवा के 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष तो हो चुके हैं, और इसलिए जनता हिसाब मांग रही है, और जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग भी हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन जब हम हिसाब करते हैं तो हमें जनसेवा के 3 वर्ष नहीं नजर आते। जनसेवा के 3 वर्ष हमें नहीं नजर आते हैं, हमें सिर्फ लूट, झूठ और कूट के 3 वर्ष नजर आते हैं। जनसेवा नहीं, लूटने के, झूठ बोलने के और कूटनीति के 3 वर्ष हमें नजर आते हैं। ये लूट, झूठ और कूट की ही सरकार है। आज के समय जो लूट चल रहा है, इस राज्य में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो चरम सीमा पार कर गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के स्टाफ, चाहे वो उनके निजी सचिव हों, चाहे वो उनके विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे वो उनके मंत्री हों, उन सब पे छापा पड़ रहा है। उन सब के घर में बहुत करोड़ों कैश मिलता चला जा रहा है। उनके अधिकारियों को, जैसे पूजा सिंघल पे अगर जब छापा पड़ता है तो वहाँ 20 करोड़ कैश मिलता है। आज किसी भी अधिकारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करें तो वहाँ भी पैसे पे ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। और ये जो वसूली की जा रही है उनके साथ, उसका यही मतलब हो रहा है कि आम जनता पे वसूली हो रही है। आप चाहे प्रखंड कार्यालय जाइए, रांची कार्यालय जाइए, आप कहीं भी जिले में चले जाइए, सब जगह अधिकारियों के द्वारा आम जनता पे वसूली ही चल रही है। तो ये लूट की तो सरकार है ही। कोयले का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, गिट्टी का लूट हो रहा है। जहाँ भी आप जाइए, जिस प्रकार से लूट चल रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं कर सकता है। जन सेवा तो छोड़िए, जनता का सिर्फ लूट चल रहा है। साथ साथ आपको मालूम है कि ये सरकार ने कई वादे किए थे और हर वादे पे ये सरकार ने झूठ बोला था और जनता इस कारण अपने को बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। युवाओं को कहा गया कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये झूठ था। 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला। किसानों को झूठ बोला गया, किसानों को कहा गया कि 2 लाख रुपए की ऋण की माफी होगी, ये झूठ था, ये नहीं हो पाया। सबको बताया गया था कि बिजली के 100 आपको मुफ्त यूनिट मिलेंगे, ये भी झूठ था, किसी को 100 यूनिट मुफ्त नहीं मिले। बच्चों को बताया गया, छात्रों को बताया गया कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मुफ्त में साइकिल मिलेगी, ये भी झूठ था, किसी को साइकिल नहीं मिली। फिर कहा गया कि पेट्रोल सब्सिडी में सबको कूपन मिलेगा, सबको पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी, ये भी झूठ था, किसी को पेट्रोल सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा, ये सरकार जो है, ये लूट की भी सरकार है और झूठ की भी सरकार है। और अंतिम में कहना पड़ेगा, बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि ये कूट की भी सरकार है। चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखें, यहाँ सरकार सिर्फ 8% जो उसको सड़कें बनानी थी, 8% इन लोगों ने सड़कें बनाई है। नियोजन नीति में फेल हो चुकी है सरकार। हम अगर देखें कि सरकार अपने पैसे खर्च कर पा रही है, अपने पैसे तक खर्च नहीं कर पा रही है। सरकार जो है सिर्फ बातें करती है, लेकिन इन बातों को ज़मीनी स्तर पे अमल नहीं कर पाती है। ये कूट की सरकार है। इसलिए साथियों, जन सेवा के 3 वर्ष नहीं हुए हैं, ये 3 वर्ष सिर्फ लूट, झूठ और कूट के 3 वर्ष रहे हैं। ये सरकार जो है, ये लूटने में लगी है, झूठ बोल रही है और इसकी नीतियां सिर्फ कूटनीतियां हैं। आप सबको धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो भी चल रही है। तो अब इन लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लोग इन परिस्थितियों में सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। पर एक बात तो स्पष्ट है, और वो स्पष्ट है कि उल्टी घड़ी चल रही है सरकार की, उल्टी घड़ी चल रही है। हर विधायक को इस सरकार में मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग चुनाव पक्का हारेंगे, इसलिए ये लोग बहुत ही बेचैन हैं, उल्टी घड़ी को जान रहे हैं और इसलिए लूट खसोट तो और भी तेज़ी से इस कारण बढ़ रहा है। जी, उनके सरकार ने कहा है कि उनके सरकार को कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़े और गिराएगी? अगर इनके अपने अंदर ही ऐसे ऐसे विवाद हैं, ऐसे ऐसे झगड़ा चल रहा है कि सरकार चल नहीं सकती, वो तो खुद वो अपने आप जाने। कि केंद्र के द्वारा हम लोगों ने झारखंड सरकार को इतने साधन दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, चाहे वो PMGSY की बात हो, जहाँ मैंने आपको अभी स्पष्ट बताया कि 8% ही सड़क बन पाई है। पिछले वर्ष 8% सड़कें बनी हैं। हम लोगों ने केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ हम लोगों ने राज्यों को दिए थे कि अगर आपको कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाना है, कोई भी निवेश करवाना है, तो आप 1 लाख करोड़ से आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। उसका उपयोग हुआ? नहीं उपयोग हुआ। अगर आप देखें कि DMFT जो धनबाद में, हजारीबाग में, रामगढ़ में बहुत बड़े पैमाने में मिल रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है, उसको जल्द से जल्द खर्चा किया जा रहा है? नहीं, उसका भी खर्चा नहीं हो रहा है। सरकार खुद के खर्चे खत्म नहीं कर पा रही है। अभी तक नवंबर दिसंबर हो गया है, लेकिन जो आपको निवेश करना था उसका निवेश का सिर्फ 25% हो पाया। 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 25% का निवेश हो पाया। तो ये सरकार खर्चे कर ही नहीं सकती है। खर्चे करेगी कैसे? क्योंकि खर्चे में इसको सिर्फ सेटिंग गेटिंग का खेल करना है। अगर सेटिंग गेटिंग का खेल करना है तो खर्चे करेगी कैसे? वो तो सिर्फ आगे पीछे लगे रहते हैं कि हम कितना पैसा इसमें बना सकते हैं। हम लोग एकदम विधि व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो हर राज्य को, और क्योंकि हम लोगों को एक नहीं अनेकों राज्यों को हम लोगों को चलाना होता है,
उनको अपना जो अधिकार है देना होता है और वो नियमित तौर पे होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है केंद्र सरकार में, और मैं उसको पूरी जिम्मेवारी से आपको बता सकता हूँ। जब भी राज्यों को उनको अपना पैसा देना होता है, उनको पैसे मिलते हैं। आपको जो डीएमएफटी के पैसे मिले हैं उनको आप सिर्फ 50% क्यों खर्च किए? जब आपको इतने हजारों करोड़ हम लोगों ने डीएमएफटी के द्वारा दिया है, उसको क्यों नहीं आप उसको खर्च कर पा रहे हैं? इतने आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा पैसे मिल रहे हैं। अभी हमने पीएमजीएसवाई की बात बताई, पीएमजीएसवाई से हजारों करोड़ आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप 8% ही खर्च पाए। जब आप में वो कुशलता ही नहीं है, आप अयोग्य हैं, खर्च करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप बस सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं अपने विवादों के कारण, तो जनता को कहाँ से आप सेवा कर सकते हैं? किस जन सेवा की आप बात कर रहे हैं? आ जाते हैं क्योंकि यही झूठ आपको ये सरकार दे रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हर और राज्य में तो बहुत बढ़िया तरीके से विकास हो रहा है। गुजरात में इतना बढ़िया विकास वहाँ हुआ है और उसके कारण हम लोगों को 85% हम लोगों को सीट मिली हैं हर राज्य में आज के समय। और क्योंकि मैं सदन में बैठता हूँ, वित्त समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो देख ही रहा हूँ पूरे भारत में किस प्रकार से विकास हो रहा है। ऐसे क्या हो सकता है कि सिर्फ झारखंड में ही ये सब समस्याएं हैं? झारखंड की जो समस्याएं हैं वो इस सरकार के अयोग्यता के ही कारण है।